तंत्र के बारे में। आज हम आपको सिंचाई के ऐसे आधुनिक संसाधन, ऐसे साधन के बारे में बताएंगे, वीडियो पर दिखाएंगे जो आप इससे पहले कभी नहीं देखे, ना आपने इसका कभी नाम सुना है। ठीक है। और आज के किसान जो बड़े बड़े खेतों में फसल उगाते हैं, वह ऐसे कृषि के क्षेत्र में जो नए आविष्कार हुए हैं, ये कहे आविष्कार मतलब जो पहले नहीं जानते थे, अब हम लोग उसका भी प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो इसी में शामिल है हमारा ड्रिप तंत्र। ठीक है, देखेंगे आप लोग, शुरू करते हैं वीडियो। हम लोग जानते हैं इसके बारे में, फिर इसके बारे में पूछेंगे आपसे, आपको बताना होगा। ठीक है, रेडी। इस्तेमाल किया जाता है। ड्रिप इरिगेशन एक माइक्रो इरिगेशन सिस्टम है जिसमें पानी पाइप के जरिए धीमी गति से गिराया जाता है, जिससे कम पानी जाया होता है। ये पानी को इवेपोरेट होने से भी बचाता है। ये सॉइल इरोजन यानी मिट्टी के कटाव को भी कम करता है। आइए समझते हैं कि ड्रिप इरिगेशन काम कैसे करता है। हर पौधे की जड़ का एक दायरा होता है जो लगातार बढ़ता है, इसलिए जब ड्रिप लगाई जाती है तब इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि पौधे की जड़ के पूरे दायरे को पर्याप्त पानी मिले। ड्रिप इरिगेशन करने के दो तरीके हैं। पहला, पाइप को जमीन के ऊपर बिछाया जाए और दूसरा, पाइप जमीन के अंदर बिछे। दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। दोनों की तुलना में पाइप को ऊपर से बिछाना आसान है और इसमें समय भी कम लगता है। ड्रिप इरिगेशन लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे फसल की जरूरत के हिसाब से 4, 6 या फिर 12 लीटर पानी प्रति घंटा। कुछ प्रशिक्षण के बाद इसके इस्तेमाल को पूरी तरह समझा जा सकता है। इसके साथ ही इसमें एक अच्छा वाटर पंप बेहद जरूरी है, जिससे जल प्रबंधन संतुलित रहे और पानी भी पर्याप्त मात्रा में फसल को मुहैया हो सके। पानी का बहाव ज्यादा तेज होने की स्थिति में पाइप फट सकता है, इसलिए बहाव संतुलित रखना जरूरी है। बाजार में ऑटोमेटिक मोटर्स भी उपलब्ध हैं, जो मिट्टी की नमी और बाकी जरूरतों के हिसाब से पानी का बहाव नियंत्रित करती हैं। ड्रिप इरिगेशन पानी की बर्बादी को कम करते हुए पौधों को पर्याप्त पानी देने में सक्षम है। आपने जाना सिंचाई के ऐसे आधुनिक साधन के बारे में, जिसे क्या बोलते हैं, ड्रिप। क्या बोलते हैं उसको? ड्रिप सिस्टम, ड्रिप तंत्र बोलते हैं ना। इससे क्या फायदा होता है पता चला आपको? हम पौधे की जड़ों में इतनी ही पानी देते हैं जितना पौधे को उसकी जरूरत होती है। ठीक है। लेकिन पहले क्या करते थे किसान के लोग, पहले किसान क्या करते थे कि पानी पटा दिए, आवश्यकता से अधिक भी हो गई या आवश्यकता से कहीं कम भी हुआ। लेकिन ड्रिप तंत्र में क्या होगा, बारी बारी धीरे धीरे नियमित समय पर क्या होता है, लगातार पानी पौधे की जरूरत तक आवश्यकता अनुसार मिलते रहता है। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं एक और सिंचाई के आधुनिक संसाधन या साधन, जिसको बोलते हैं स्प्रिंकलर। दिखाएं आपको। तो डॉक्टर नीलम, सबसे पहले आपसे जानेंगे कि स्प्रिंकलर सिंचाई क्या है और इसके क्या-क्या लाभ हो सकते हैं किसान को? देखिए, स्प्रिंकलर सिंचाई हमारी सिंचाई का एक उन्नत साधन है और एक उन्नत तकनीक है, बल्कि हम कहें इस तकनीक के माध्यम से हम सिंचाई इस तरह करते हैं जैसे कि बरसात हो रही हो। और इस सिंचाई में जो स्प्रिंकलर सिंचाई या जिसको फव्वारा सिंचाई भी कहते हैं, हम क्या करते हैं, ट्यूबवेल से या टैंक से या तालाब से पानी को पाइपों के द्वारा खेत तक ले जाते हैं और वहाँ पर उन पाइपों के ऊपर हम नोजल फिट कर देते हैं और उन नोजल से पानी इस तरह निकलता है और फसल के ऊपर गिरता है एक साथ होकर कि जैसे कि बरसात हो रही है। तो हमारी सिंचाई का ये स्प्रिंकलर सिंचाई में आप ये समझ लीजिए कि इस तरह का तरीका है देने का कि फसलों को लगता है कि बरसात हो रही है, मतलब एक से पानी उनको प्राप्त हो रहा है। तो आपको जो दबाव चाहिए होता है पानी चलाने के लिए, स्प्रिंकलर नोजल चलाने के लिए, वो दबाव के आधार पर हमने स्प्रिंकलर को ज़्यादातर 3 भागों में बांटा गया है। एक तो हमारे यहाँ साधारण या बड़े साइज का स्प्रिंकलर जिसको हम रेन गन कहते हैं। दूसरा है जो हमारी, तो बच्चों आपने देखा स्प्रिंकलर के बारे में, देखा इसमें आपने देखा कि पाइप से क्या होता है कि जो पानी निकलता है वो फव्वारे के रूप में, फव्वारा देखा आपने, फव्वारे के रूप में पानी निकलता है। उससे क्या होता है कि पानी थोड़े थोड़े मात्रा में पेड़ पौधे की जड़ों तक नियमित रूप से जाते रहता है। ठीक है। उससे क्या होता है कि पानी को नियमित अंतराल पर सिंचाई की जो व्यवस्था है वो हम लोग आसानी से कर देते हैं। ठीक है। तो हमारा जो पाठ है समाप्त होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि इस पाठ में आपने बहुत बारीकी से जाना सिंचाई किसे कहते हैं। ठीक है। सिंचाई के कितने साधन होते हैं, कितने साधन आज उपयोग होते हैं, कितने साधन पहले उपयोग होते थे। अच्छा, अपने सिंचाई के ऐसे साधन के बारे में जाना जो पहले उपयोग होता था, और कौन सा साधन जो पहले होता था
तो बताइए तो आप लोग। कुआं का प्रयोग पहले होता था, उसके बाद घाट का प्रयोग पहले होता था, बोर का प्रयोग पहले होता था, इसका मतलब नदी नहर ये सब का प्रयोग पहले होता था। तो आज किसान के पास जो है वो ट्यूबवेल उपलब्ध है, नलकूप उपलब्ध है, पानी है, मोटर है, पंप है, सब कुछ है। यानी भूमिगत स्रोत से हम पानी को बाहर ला करके मोटर पंप के माध्यम से सिंचाई कर लेते हैं ना। तो ये रहा, आपने वीडियो के माध्यम से देखा भी। तो आज के बाद आप कहीं भी अगर इस तरह के सिंचाई के साधन को देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये क्या है। अगर रहट वाला अगर सिस्टम कहीं दिखे तो आप समझ जाइए कि ये रहट है। अगर ड्रिप तंत्र का समझ आइएगा, बूंदे बूंदे चुते हुए पानी जो पौधे की जड़ों में जा रहा था, ठीक है, आपने जाना ड्रिप तंत्र पता चला। और स्प्रिंकलर भी आपने देखा कि जैसे फव्वारे के रूप में क्या होता है, पानी बाहर जाता है पौधे की जड़ों तक। इस तरह से आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा ये बताइए, पहली बार जब हम 5 दिन पढ़ा लिए थे आपको, जब बेसलाइन टेस्ट लिए थे तो आप सिंचाई भी नहीं बता पा रहे थे। कृषि के साधनों में जो है आपने लिखा था कि नल होता है, कुआं होता है, चापाकल होता है, मोटर होता है, तो लिखा था आपने। लेकिन आज आपसे कोई पूछेगा कि सिंचाई के कितने साधन होते हैं तो बता दीजिएगा। बताइए तो कौन कौन साधन आपको पहले होता था और आज भी सब जोड़ करके। पहला बोलिए। नल, कल, कुआं, नहर, तालाब, नदी, हाँ, स्प्रिंकलर, हाँ, नलकूप, उसके बाद क्या हुआ, ड्रिप तंत्र, उसके बाद स्प्रिंकलर। तो ये आपने जाना। अच्छा ये बताइए, किताब पढ़ने से जो फायदा हुआ और हमने आपको वीडियो दिखाया, क्या आपको किताब वाला ज्यादा समझ में आया कि वीडियो देखा तो ज्यादा समझ में आया? वीडियो वाला देख करके आपको समझ में आया कि ये रहट कैसे काम करता है। और आप